हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लेक्चर को डिस्कस करेंगे। लेक्चर क्या होता है? एक टीचिंग स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। तो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में पढ़ लिया है, हम लोग सिमुलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग अब लेक्चर एज अ टीचिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। To take the help of lengthy or a short explanation in order to clarify the ideas or some fact that explanation or the explanation is termed as a lecture method। यानी कि लेक्चर मेथड होता क्या है? देखो, बेसिकली जब हम किसी चीज को समझाते हैं, लेक्चर मतलब भाषण देते हैं, है ना। किसी चीज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, मे बी बहुत लंबे टाइम तक के, या फिर चलो छोटे में भी कभी कभार एक्सप्लेन करते हैं, उसको भी हम लेक्चर कहते हैं। लेक्चर सबसे आसान तरीका है नॉलेज को बांटने का, इम्पार्ट करने का। तीन सिचुएशन में हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला, जब हमको लोएस्ट ऑब्जेक्टिव अचीव करना हो कॉग्निटिव एस्पेक्ट का, या हमको हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव अचीव करना हो कॉग्निटिव एस्पेक्ट का, या फिर हमको द अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव अचीव करना हो, ठीक है। अब बेसिकली जब हम फील्ड ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो ये मेथड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। देखो, लेक्चर मेथड पढ़ा, ये देखा है ना, कॉलेजेस में यूज होता है, स्कूल्स में यूज होता है। टीचर्स आते हैं, अपने लेक्चर्स देते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों को वो चीज समझ में आ जाए, ठीक है। अब मेन प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं हमारे लेक्चर मेथड के? सबसे पहली बात, टू सेव टाइम। लेक्चर मेथड में देखो कम टाइम लगता है, बहुत सारे बच्चे एक ही बारी में उस चीज को आपका समझ सकते हैं। टू रिव्यू, यानी टीचर जो है वो रिव्यू कर सकते हैं टॉपिक के मेन एस्पेक्ट्स को और गाइडेंस दे सकते हैं बच्चों को लेक्चर मेथड की तरह। देन टू समराइज, कभी कभार बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो पूरा सब्जेक्ट मैटर को की कॉम्प्रिहेंसिवनेस को देखते हैं, तो उसकी समराइजेशन या उसकी ब्रीफिंग बहुत ज़रूरी होती है और इससे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं उस टॉपिक के अंदर। तो लेक्चर इस चीज़ में हेल्प करेगा। गिव असाइनमेंट, जब असाइनमेंट देते हैं तो टीचर लेक्चर मेथड यूज करती है, वो ब्रीफ करती है ना असाइनमेंट में, ऐसे करना है, इससे ये करना है, यहाँ से कर सकते हो। टू मोटिवेट, कभी कभार आप मोटिवेट करते हो किसी को, तो भी आप एक भाषण या फिर एक लेक्चर की मदद ले सकते हो। टू एक्सपैंड द कंटेंट, यानी जो भी आपका पढ़ाई का मैटर, सब्जेक्ट मैटर का कंटेंट है, उसको जब हमें एक्सपैंड करके समझाना बताना है तो लेक्चर मेथड यूज होता है। कुछ चीज क्लैरिफाई करनी है तब भी हम लेक्चर मेथड यूज करते हैं। एंड प्रिपेयरिंग स्टूडेंट टू अंडरटेक प्रोजेक्ट्स, यानी जब हम बच्चों को कुछ भी प्रोजेक्ट, जैसे वो मैंने आपको असाइनमेंट वाली बात बोली ना ऊपर, वैसे ही है। जब हमें कोई प्रोजेक्ट असाइन करना है, कोई एक्टिविटी असाइन करनी है, तो हम लेक्चर मेथड का सहारा लेते हैं। प्रिकॉशंस क्या रहते हैं, हमें क्या चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है लेक्चर स्ट्रैटेजी को यूज करते समय? क्योंकि लेक्चर एक आर्ट है, इसमें कंटिन्यूअस एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे इसको डिलीवर करते समय। जो पर्सन लेक्चर डिलीवर कर रहा है उसको अपना सब्जेक्ट ठीक से पता होना चाहिए। देखो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आके स्टेज पे खड़ी हूँ, कोई बात बोल रही हूँ, बट अगर मुझे उसकी खुद ही नॉलेज नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि मैं अपनी बात को दूसरों तक समझा पाऊँ, बता पाऊँ। द कंटेंट ऑफ लेक्चर शुड बी ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिकली, यानी जो इसके कंटेंट्स रहने वाले हैं वो सिस्टमैटिक होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर मैं क्लास 5 के बच्चों को एड्रेस कर रही हूँ, उनको भी लेक्चर दे रही हूँ, और अगर मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ जो कि क्लास 12 के लेवल के हैं, डिफिकल्ट लेवल के हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, कोई पॉइंट नहीं है। इजी लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, मीनिंगफुल लैंग्वेज यूज होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो एक टिपिकल भाषण ही बन जाएगा जो किसी को समझ नहीं आएगा। जब हम लेक्चर दे रहे हैं तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे एम्फोसाइज करना है। मोनोटोन, यानी कि एक तरह का बस एक टोन में नहीं चलना है, अपनी आवाज को थोड़ा सा एम्फोसाइज करना है, कहीं पे आपको नॉर्मल रखना है, ठीक है। नॉन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को आप जितना हो सके उतना अवॉइड करें, क्योंकि आप चाहो तो लेक्चर कितना भी लंबा जा सकता है, बट अगर जो चीज रेलिवेंट नहीं है, काम की नहीं है, उसको लेक्चर में इनकॉर्पोरेट करके सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। लेक्चर इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जो बुक है नोट्स पे उनको नहीं यूज, बुक्स या नोट्स को नहीं यूज करना है आपको, मतलब एक होता है ना, मतलब रट्टाफाई टाइप्स नहीं काम करना है। जो अप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल है उसको हम यूज कर सकते हैं। लेक्चर लेंदी नहीं होना चाहिए और इतना फॉर्मल नहीं होना चाहिए कि बच्चे बोर होना शुरू हो जाएं। लेक्चर के बाद एक इंटरेक्शन जरूर होनी चाहिए, जैसे होता है ना Q&A हो जाए, क्वेश्चन आंसर्स राउंड हो जाए, या फिर कुछ भी हो जाए जिससे जो है इंटरेक्शन हो। लेक्चर जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही होना चाहिए। अगर बोला है 30 मिनट्स लेक्चर तो इट शुड बी अ 30 मिनट्स लेक्चर, अदरवाइज उसके बाद सब घड़ी देख के सोचने लगते हैं कब खत्म होगा, ठीक है। टीचर जो है उसको बच्चों को एक्सप्रेस करने देना चाहिए क्लास के अंदर फ्रैंकली कि हाँ अगर कुछ इश्यू था या कुछ नहीं समझ में आया। नोट्स टेकिंग एनकरेज होनी चाहिए कि शुरू में आप बोल दो मैं जो आज लेक्चर दूंगी उसके ऊपर आप नोट्स लिखते रहेंगे एंड आई हम डिस्कस करेंगे बाद में।
लेक्चर वेल प्लान्ड होना चाहिए, टीचर जो है उसको विटी एंड ह्यूमरस भी होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि लेक्चर हाँ एक बस आए लेक्चर दिया और चले गए। टीचर को जहां तक हो सकता है बच्चों के साथ थोड़ा सा एंगेजिंग एंटरटेनिंग होना चाहिए, कुछ कुछ एलिमेंट्स एंटरटेनिंग होने चाहिए जिससे एक स्पार्क बना रहे। टीचर का बोलने का तरीका बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, है ना, यहाँ पे कोई हमें एक्सेंट नहीं चाहिए, कोई हमको वेरिएशन ऐसी वाली नहीं चाहिए। और एक चीयरफुल डिस्पोजिशन होना चाहिए क्लास का, ऐसे बहुत डेड डेड सी क्लास नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एडवांटेजेस क्या रहते हैं हमारे लेक्चर मेथड के? सबसे पहली बात, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, यानी यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है लेक्चर के टाइम पे, इसीलिए बहुत इजी होता है कम्युनिकेट करना। टीचर जो है वो अपनी बात को अपने फेशियल एक्सप्रेशंस गेस्टर्स के थ्रू पास ऑन कर सकती है और बच्चे भी समझ सकते हैं उसी एंथुजियाज्म से। कंट्रोल ओवर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है तो टीचर जो है अपनी पूरी क्लास को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। यानी अगर इनडायरेक्ट होती है टीचिंग तो उससे क्या होता है, कभी कभार आप बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ठीक है। ये मेथड इकोनॉमिकल है क्योंकि इसके अंदर साइज ऑफ द क्लास जो है, क्योंकि जैसे जैसे अगर हमारा साइज ऑफ द क्लास बड़ा है तो लेक्चर मेथड में हम सबको एक ही बारी में केटर कर सकते हैं। टीचर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर आते हैं क्योंकि उनको पता है उनको लेक्चर इतने सारे बच्चों के आगे देना है। ठीक है, गुड प्रेजेंटेशन देनी है उनको, तो उनकी अच्छी तैयारी होती है। लेक्चर मेथड से हम लोग सब्जेक्ट मैटर को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बच्चों के आगे रख सकते हैं। इससे पावर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ जाती है क्योंकि टीचर अपने सब्जेक्ट मैटर पे बहुत कंसंट्रेट करके प्रिपेयर करके आता है। बच्चे इससे अलर्ट रहते हैं क्योंकि पता है कि टीचर क्वेश्चंस बाद में पूछने वाले हैं। करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी यूजफुल है, इससे हमें सोशल इवेंट्स के बारे में सब पता लग जाता है। अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ने में हेल्पफुल है, सब्जेक्ट मैटर को इंटरेस्टिंग बना देता है, और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि काफ़ी उनको हेल्प मिल जाती है इससे। डीमेरिट्स क्या है? इंडियन कंडीशंस के लिए ये उतना सूटेबल नहीं है। नाउ व्हेन आई से इंडियन कंडीशंस के लिए सूटेबल नहीं है तो मतलब क्या है इसका? मतलब देखो, बच्चों को बहुत वेल बिहेव्ड होना चाहिए इसके लिए, है ना, और बच्चों में एक सिटिंग एक ये होनी चाहिए कि हाँ, जब तक ऐसा नहीं है कि एक इंसान बोल रहा है तो बच्चे यूजुअली टाइम देख रहे हैं, बोर हो रहे हैं, क्लास बंक करना चाह रहे हैं। ठीक है। देन लेक्चर नॉट इंटरेस्टिंग, अगर लेक्चर इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो पूरा का पूरा जो एक कॉन्सेप्ट है लेक्चर का वही वेस्ट हो गया। स्कूल लेवल पे उतना ही सूटेबल नहीं है कि बच्चे इतने मेच्योर नहीं होते हैं कि वो बैठे हैं और लगातार बस कोई बोल रहा है तो उसको सुन सके। स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स, यानी बच्चे ज्यादातर पैसिव लर्नर्स होते हैं, वो उतना एक्टिवली सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो इसी वजह से एजुकेशन वन साइडेड प्रोसेस हो जाता है जहाँ टीचर तो बोल रहे हैं बट बच्चे नहीं सुनना चाह रहे हैं। मोनोटोनस क्लासरूम एटमॉस्फेयर हो जाता है, यानी वही होना है जैसे बच्चे कहते हैं ना, टीचर आएगी बोलेगी और चली जाएगी, उस तरह का कुछ एटमॉस्फेयर हो जाता है। टीचर पोज एज ग्रेट स्कॉलर, यानी इसमें टीचर खुद को एक बहुत बड़ा स्कॉलर की तरह पोज करते हैं। ठीक है। लेसन उसको मतलब वो ट्राई करते हैं वो बहुत डिफिकल्ट सा बना दें कि हाँ, मतलब जिस तरह से वो प्रेजेंट करें उसको, तो उस पर्टिकुलर चीज की वजह से बच्चे समझने में उसको फेल हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूट ऑफ टेक्स्ट बुक की तरह इसको यूज किया जाता है जिसकी वजह से अब लिख तो रहे नहीं है बच्चे, हाँ हम बोल रहे हैं नोट बनाओ, लेकिन नॉट ऑब्वियसली सब बच्चे नोट बनाने बैठेंगे। ठीक है। रेडीमेड मटेरियल्स, यानी कि स्टूडेंट्स को रेडीमेड मटेरियल दे दिया जाता है तो उनको अपने आप से करके लिख के एंगेजिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं मिल पाता। अनसाइकोलॉजिकल, यानी इस मेथड में जो नॉलेज है बाय एक्टिविटीज वो हमारी थोड़ी अनसाइकोलॉजिकल है क्योंकि बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो खुद से कुछ चीज ऑर्गेनाइज करें अपने सब्जेक्ट मैटर को, सब कुछ उनको बना बनाया मिल रहा है, सुनने में आ रहा है बस। ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस। बहुत ईजी था लेक्चर मेथड, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसको मैंने एक्सप्लेन करा है। आपको ये चीज किसी भी बुक में मिल जाएगी बहुत इजीली, तो जो भी नोट्स मैंने इसके अंदर दिए हैं अगर आप उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट लेना चाहो यू कैन डेफिनेटली टेक स्क्रीनशॉट्स, एंड आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।